हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। फाइनली आज संडे है और आज के दिन में RWA का टेस्ट का सॉल्यूशन आपको देता हूँ। और आज 24 तारीख है, यानी कि 24 मार्च, आज संडे है। तो RWA पर जो भी टेस्ट होते हैं, या SSC GD का हो या यूपी पुलिस का हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन देता हूँ। और हमसे जुड़ने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप टेस्ट देते हैं या फ्यूचर में देने वाले हैं तो हमारे उसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि अग्रगामी जो नोटिफिकेशन है, जो वीडियो हम डालेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए, आज संडे के दिन हम टेस्ट का सॉल्यूशन करते हैं। मैं आ गया हूँ और रोजगार विद अंकित की एप्लीकेशन पर मैंने ऑन कर ली है। तो फ्री वीकली टेस्ट के पोर्शन पर आते हैं। इस पर सबसे ऊपर मिलता है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम का ऑप्शन। तो चलिए, टेस्ट मैं खोल लेता हूँ, अटेम्प्ट कर लेता हूँ इसे। आज हम देखेंगे मैथ्स का पोर्शन। मैथ्स का पोर्शन देखेंगे, ये हिंदी का है। हिंदी का मैंने पिछली वीडियो में आपको दे दिया था, लेकिन इस टेस्ट का अभी नहीं दिया है। इस टेस्ट का मैं मैथमेटिक्स का आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। रीना, बीना और बिमला एक काम को क्रमशः 4 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में पूरा कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रीना, बीना और बिमला, यानी कि बिमला 4 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में काम पूरा करती हैं। 4 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में काम पूरा करते हैं, ठीक है। यदि वे एक साथ मिलकर काम पूरा करें तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो हम देखिए काम कैसे निकाल लेते हैं। काम हम निकालते हैं जो तीनों से विभाजित हो जाए, यानी कि उसका एलसीएम। अब एलसीएम क्या होता है? वह छोटी छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो क्या मान लूँ मैं? 24 मान लेता हूँ। तो 24 क्या आ जाता है मेरे पास? टोटल वर्क आ जाता है। अब आर जो कर रही है, यानी कि रीना जो कर रही है, एक काम को 4 दिन में कर रही है या 4 घंटे में कर रही है। 24 काम है, तो कितनी स्पीड से करेगी वो? 6 स्पीड से। 6 स्पीड पर मिनट निकालेगी वो। 6 काम करेगी पर मिनट। और बिमला जो करेगी 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। ठीक है, ये इनकी तीनों की स्पीड आ गई। अब रीना कर रही है एक एक मिनट में 6 काम, और बिमला कर रही है 1 मिनट में 3 काम। सॉरी, बिमला कर रही है 1 मिनट में 2 काम, और बीना कर रही है 1 मिनट में 3 काम। तो इस तीनों को कराता हूँ मैं। तो तीनों 1 मिनट में कितना काम करेंगी? 6 और 3 9, 9 और 2 11। 11 काम 1 मिनट में करेंगी। 1 मिनट में 11 की स्पीड से काम कर रही हैं। ये टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 24। और 11 की स्पीड से करेंगी तो कितना समय लगेगा ना? 11 दूनी 22, 2 सही 2 बटे 11 मिनट। तो सॉरी, घंटे में है तो घंटा आ जाएगा, मिनट में होता तो मिनट आ जाता। तो 2 सही 2 बटे 11 घंटे। ऑप्शन नंबर डी में लगा देता हूँ इसका आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में 45% छात्र लड़के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने मान लेता हूँ मैं? 100। ठीक है, 100 जब मैंने मान ली, अब टोटल को स्टूडेंट्स मैंने मान लिए हैं 100। इनमें कितनी छात्रों में लड़के तथा लड़कियां हैं, मतलब सभी छात्रों में 45% छात्र हैं। 45% छात्र लड़के हैं। लड़के कितने हैं? 45%, यानी कि 100 का 45% 45 ही होता है। और शेष लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाती हैं? 55। मैं लड़कियों को माइनस से डिनोट कर देता हूँ और लड़कों को प्लस से। ठीक है, यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हों। अब 60% लड़के उत्तीर्ण हैं और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हों, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत पूछा है, और 60% लड़के उत्तीर्ण हैं। जब 60% लड़के इसमें उत्तीर्ण हैं तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे? 40%। तो 45 का 40%। ठीक है, ये अनुत्तीर्ण हो गए। अब वो कह रहा है 70% लड़कियां उत्तीर्ण हैं, तो 30% लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई। ठीक है, अब 45 का 40% कितना हो गया? 2, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 और 5 ने 45, 9 दूनी 18, यानी कि 18 लड़के अनुत्तीर्ण हो गए। और लड़कियां कितनी हो गई?
एक जीरो से एक जीरो काट देता हूँ मैं। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 एक 16 और 10 से भाग 16.5। देखिए ये रेशियो जो है पॉइंटों में आ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको जो है क्वेश्चन जो है सरल हो जाएगा, सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब जो 18 जो हैं लड़के हैं और 16.5 लड़कियां हैं, तो ये परसेंटेज में ही हैं। अब परसेंटेज में ही हैं तो 18 और 16, 18 दूनी 36, 34.5 स्टूडेंट्स जो हो गए अनुत्तीर्ण हो जाती हैं, या इतना प्रतिशत जो हो जाता है अनुत्तीर्ण छात्रों का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई आदमी कुल 12,050 रुपए की राशि को 2 भागों में निवेशित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ देख लेते हैं। चलो, अब 12,050 रुपए की राशि 2 भागों में निवेशित करता है। पहले भाग को साधारण ब्याज 10% पर और 2 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को चक्रवृद्धि ब्याज समान दर से समान समय के लिए निवेशित करता है। उसे दोनों भागों से मिलने वाली धन राशियां बराबर हैं। अब क्या कह दी इसने? धन राशियां यानी कि मिश्र धन जो है उनसे प्राप्त बराबर हैं। मिश्र धन बराबर करवा रहा है ये। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, 12,050 रुपये है। अब मैंने साधारण ब्याज पर मुझे नहीं मालूम कितनी राशि मैंने निवेशित की, या चक्रवृद्धि ब्याज पर मुझे नहीं मालूम कितनी राशि निवेशित की, तो मैं मान लेता हूँ साधारण ब्याज पर मैंने पी राशि निवेशित की। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर ऑब्वियसली 12,050 माइनस पी हो जाएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज पर की होगी मैंने जरूर। अब साधारण ब्याज पर क्या कह रहा है वो? 10% पर 2 वर्ष के लिए। अब 10% पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है? SI सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू PRT अपॉन 100। ये क्या आता है? इंटरेस्ट आता है, ब्याज। ठीक है, PRT अपॉन 100। अब ये ब्याज है, ब्याज में मैं मूलधन को ऐड कर दूं तो क्या आएगा? मिश्र धन आ जाएगा। मूलधन क्या है? P मेरे पास, प्रिंसिपल। अब ये क्या हो गया? ये क्या हो जाता है हमारे पास? मिश्र धन। ये पूरा क्या बन जाएगा? मिश्र धन, साधारण ब्याज का मिश्र धन। अब वो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर भी इतने ही समय के लिए और इतनी ही रेट पर। अब चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है? P 1 प्लस P 1 प्लस R अपॉन 100 की घात n। ये क्या होगा? मिश्र धन। चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन जो होता है ये होता है। ठीक है, अब P का क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज पर मैंने कितनी मानी थी? 12,050। ठीक है, माइनस P, अब इजकल टू 1 प्लस R अपॉन 100 की घात n। अब P प्लस ये दोनों ब्याज मिश्र धन क्या हो गए? बराबर हो गए। तो P प्लस P, R कितनी है रेट? 10% और T कितना है समय? 2/100 बराबर 12,050 माइनस का P 1 प्लस रेट कितनी है? रेट तो सेम है 10% अपॉन 100 की घात n का मतलब समय कितना है? 2 वर्ष, सेम है बिल्कुल। अब क्या कर लेंगे? इसे सॉल्व कर लेंगे। अब 100 को मैंने एलसीएम लिया, 100p और 20p है 120p, 120p अपॉन 100 इक्वल टू 120 सॉरी 12,050 माइनस p। और ये कितना हो जाएगा? एक जीरो से एक जीरो काट दूंगा मैं, 11/10। अब 11/10, 11/10 2 बार है। ठीक है, 11/10 हो जाता है। 100 से 100 काट दूंगा मैं। अब 120p, 120p यहाँ कर देता हूँ मैं, 120p बराबर 11 की गुणा मैं 12,050 में, फिर 11 की गुणा 12,050 में कर दूंगा। क्या आ जाएगा? 11/00, 11×5 = 55 और 11×2 = 22, 11 कम 11 2 13, फिर गुणा माइनस 11 हम 121 p। ठीक है, अब 121 माइनस के हैं, ये इधर को आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस के। अब 120 और 121 241 बराबर 11/00, 11×5 = 55, 5, 11×5 = 55, 60, 6, 11×2 = 22, 28, 11×3 = 33, 35 और 11 कम 11 3 14। ठीक है, ये आ गया। अब P बराबर कितना आ जाएगा? बटे 200
241। अब 241, अब 241 से इतने को डिवाइड कर देते हैं। चलो 241 से 1458,050 को डिवाइड करने पर क्या आएगा? 1458 में भाग देने पर 241 में कितने से डिवाइड कर दूं मैं? 6 से। तो 6 एकम 6, 6 × 6 = 24 और 6 दूनी 12 2 14। 1458 में 1446 गए, 12 बची। एक जीरो उतार लिया मैंने, नहीं जाएगा। 5 उतार लिया मैंने, जीरो बढ़ाकर। कितनी बार चला गया? 5 एकम 5, 5 × 20, 5 बार, 1205। ये पूरा पूरा कट गया, एक जीरो और लिख दिया। तो पी का मान क्या आ गया दोस्तों मेरे पास? पी का मान क्या आ गया? 60/50। यानी कि मेरे पास जो आ गया मिश्रधन, जितने पर साधारण ब्याज पर राशि प्रिंसिपल दिया गया था, पी का मान 6050 आ गया। पूछा क्या है मुझसे? चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित राशि। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी आ जाएगी? अगर मैं 12,050 में से 6,050 घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो 6,000 आ जाएगी। तो 6,000 तो हो गई राशि। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर 6,000 और साधारण ब्याज पर राशि दी गई थी 6,050 रुपये। तो आंसर क्या आएगा? 6,000। 6,000 ऑप्शन नंबर डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ये। शहर टी में महिलाओं की संख्या शहर पी में पुरुषों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो शहर टी में महिलाओं की संख्या, शहर टी में टोटल संख्या 45,200। ठीक है, 45,200 हो गई। क्वेश्चन नंबर कितना है? 4। 45,200। अब इसका कितना परसेंट निकालना है मुझे? महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या कितनी है हमारे पास? 45%। 45%, 45/100। अब क्या निकालना है? पी में पुरुषों की संख्या। अब पी कितना है? पी में कितनी है? ये 46,800। तो दोस्तों मुझे ये दिख नहीं रहा है, ये है कितना? थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखें, प्रीवियस क्वेश्चन थोड़ा साफ आता है। शायद ये 46,800 है। 46,800। ठीक है। अब वो कह रहा है पी में पुरुषों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? ये कितना है? पी में पुरुषों की संख्या का। तो पी में पुरुषों की संख्या का कितना है? तो भट्टी में आएगा ये। तो 46,000 कितना? 46,800। पी में पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या कैसे निकालते हैं? 45%। 46,800 का 45%। अब ये कितना प्रतिशत है? उसके परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 45/100, 45/100 कट जाएगा। और ये 2 जीरो 100, 2 जीरो कट जाएंगे। 452/468, ये कितने से कट जाएगा? ये शायद 462 है। 462। अब इसे मैं डिवाइड कर दूं 2 से। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 3 4, 2 3 6, 2 चौक 8। यानी कि 231/234 और गुणा 100। अब इसका तो सॉल्यूशन यही है कि इसको डिवाइड ही करना होगा, क्योंकि ऑप्शन अगर दे रखे हों, ऑप्शन देख लेते हैं। 97, 98 बिल्कुल बराबर में ही ऑप्शन दे रखे हैं। इसका मतलब ये डिवाइड करने पर ही आएगा क्वेश्चन। तो चलिए 234 से 231 को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। अब पॉइंट लगाकर जीरो बढ़ाने पर 9 बार जाएगा। 9 चौक 36, 3 9 तिया 27 और 3 30, 9 दूनी 18, 3 21। ठीक है। 10 में से 6 जाएंगे 4 और जीरो का जीरो। और यहाँ कितना होगा? 3 में से 1 2, 204। अब 204 में नहीं जाएगा ये। 234 का भाग, एक जीरो और बढ़ा लेते हैं। कितनी बार जाएगा? लगभग 7 बार, नहीं 8 बार जाएगा जी। तो 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 बार, 8 चौक 32, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16 और 2 18। ठीक है। क्या बचा? 8। यहाँ क्या बचा? 6। और यहाँ क्या बचा हमारा? क्या बचेगा? 9 में से 8 1। ठीक है, 168।
अब क्या करेंगे, एक जीरो और लगा लेंगे। कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते, यानी कि 2 अट्ठे 16 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार, 7 ही बार जाएगा। अब इंटू 100 है ये, तो 0.2 के बाद खिसक जाएगा, 98.7 अप्रॉक्स। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 18 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी 18 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, टंकी से जुड़ा पाइप सी प्रति मिनट 125 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 45 मिनट में भर जाएगी। टंकी की क्षमता बतानी है आपको। तो एलसीएम यानी कि टोटल वर्क क्या लेते हैं, दोनों से कट जाए तो क्या ले लेंगे, 90, 18 पंजे 90 और 3 तिया 9। ठीक है, अब वो कह रहा है दोस्त, अगर मैं इन दोनों को ही खोल दूं तो टंकी कितनी देर में बन जाएगी, 5 और 3 8, 8 से अगर मैं 90 को डिवाइड कर दूं तो इतने मिनट में भर जाएगी। लेकिन वो भरने की कितने मिनट में कह रहा है, 45 मिनट में। तो 45 मिनट में भर रही है, और इसका मतलब सी जो होगा कुछ ना कुछ खाली कर रहा होगा यहाँ। अब खाली कितना कर रहा होगा, अगर मैं 90 को 45 से डिवाइड कर दूं, 90 को 45 से डिवाइड कर दूं, 45 दूनी 90, तो ये कहीं ना कहीं तीनों पाइप मिलकर 2 की स्पीड बना रहे होंगे। 2 की स्पीड बना रहे होंगे नहीं, हर बार में 2 काम कर रहे होंगे, तभी तो 45 मिनट में भर रही है टंकी। अब ये 2 की स्पीड तो बना रहे हैं, ये 5 की स्पीड बना रहा है, ये 3 की स्पीड बना रहा है, ये दोनों मिलकर 8 की स्पीड बना रहे हैं। तो ये कितना खाली कर रहा होगा, ऑब्वियसली 6 खाली कर रहा होगा, तभी तो घटकर 2 ही रह रहा है। तो 5 और 3 8, 8 में 6 गए 2, तो 2 की स्पीड ये बना रहे होंगे, तभी तो टंकी जो है 45 मिनट में भर रही है। तो अगर मैं सी को 6 मिनट में खाली कर रहा है, ये 6 मिनट में खाली कर रहा है, तो ये पूरी टंकी कितने मिनट में खाली कर देगा, 6 की स्पीड से खाली कर रहा है। तो 90 को 6 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आएगा, 6 एकम 6 और 6 पंजे 30। ठीक है, यानी कि सी जो है 15 मिनट में टंकी को खाली कर देगा, और प्रत्येक मिनट 6 की स्पीड से ये खाली कर रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि टंकी की क्षमता बताइए। अब 15 मिनट में तो खाली कर देगा ये, ठीक है, 15 मिनट में खाली कर देगा, लेकिन ये यहाँ कहा गया है टंकी से जुड़ा पाइप सी प्रति मिनट 125 लीटर पानी बाहर निकालता है। अब 15 मिनट में खाली करता है, और 125 लीटर पर मिनट खाली करता है, तो 125 मिनट में 15 के हिसाब से कितनी टंकी खाली कर रहा है ये पूरी, गुणा कर दो, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, और 15 कम 15 और 3 18, यानी कि उसकी क्षमता कितनी होगी, 1875 लीटर। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स प्लस वाई का रेशियो एक्स माइनस वाई से दे रखा है 3:2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इजकल टू 3/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इजकल टू का चिन्ह होता है तो यहाँ 2x प्लस 2y बराबर 3x माइनस 3y। 2x में से वो सॉरी 3x में से 2x जाएंगे, कितना बचेगा x, बराबर 2y में 3y अगर मैं जोड़ दूं कितना हो जाएगा, 5y। ठीक है, तो x अपॉन वाई का रेशियो क्या आएगा, 5/1। ये x और y का रेशियो आ गया। अब क्या करना है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। एक्स का मान 5 है तो 25, ठीक है, वाई का मान 1 है तो 1, 25 माइनस 1, 25 और 1 26 बटे 25 माइनस 1 24, 2 तेरह 26, 2 बारह 26, तो 13/12 अनुपात आ जाएगा। आपके सामने आ गया होगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 101 इंटू 102 इंटू 103 को 10 से विभाजित किया जाए तो शेषफल बताना है हमको। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इसका।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। 101, 102, 103 को 10 से विभाजित कर दो। 101, 102 और 103 को 10 से विभाजित करो। 10 एकम 10, 10 दही 100, यानी कि 1 बचेगा शेषफल, गुणा 10 दही 100 2 बचेगा, 10 दही 100 3 बचेगा, 3 दूनी 6 और एकम 6, शेषफल कितना हो गया 6। यदि ये मल्टीप्लाई में ना होकर प्लस में होते तब हम क्या करते, 3 और 2 5 और 1 6, आता आंसर 6, लेकिन तीनों को हम जोड़ देते, ऐड कर देते। ठीक है, माइनस में होते तो माइनस कर देते, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, यदि 10 से ज़्यादा आता, सपोज करो 10 से ज़्यादा 11 आता तो 10 से फिर काट लेते, यानी कि 1 बचता आंसर। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर 6 कहाँ गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 18.43 गुणा 18.43 माइनस 6.57 गुणा 6.57 बटे 11.86। ठीक है, आपको देख रहा होगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बनना है। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की जगह क्या है 18.43 और बी की जगह क्या है 6.57। अब ए की जगह मैं ये लगा दूं ए प्लस बी, ए माइनस बी बटे 11.86। अब ए की जगह 18.43 और बी की जगह 6.57। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं क्या आएगा, 18 और 6 22 और 1 18 और 6 24 और 1 25, दोनों को जोड़ दिया मैंने। और अगर मैं घटा दूं, 18 में से 6 जाएंगे 12 और 43 में 0.56, यानी कि 13 और 7 6 11.86 बटे 11.86 नीचे है, ये दोनों कट जाएंगे, क्या आएगा आंसर 25, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई इसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है, यानी कि एक त्रिभुज बना दिया मैंने। ये लंबाई जो है ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है, तो ये लंबाई x मान ली मैंने। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली x प्लस 3। अभी कह रहा है इसका क्षेत्रफल 104 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है x, ऊंचाई कितनी है x प्लस 3, बराबर कितना दे रखा है 104। 2 की ये किस में भाग में, बराबर में जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इजकल टू, वो सॉरी ये जो ब्रैकेट लगा दो है, एक्स और एक्स प्लस 3 इजकल टू 208। अब ऐसा कोई ऑप्शन चुन लो इसमें से जो कि x की जगह रखने पर 208 क्लियर हो रहा हो। तो 12 अगर मैं रखूँ, 12 और 3 15 और 12 और 15 की इकाई अंक देखूँ तो 0 आ रहा है, 12 पंजे 60, 0 आ रहा है तो 0 इसमें है ही नहीं, 8 है। अगर मैं 13 रख दूँ, 13 और 16, 13 छंग 78, इकाई अंक 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 8 जो है ठीक लग रहा है मुझे। अब मैं रख के देख लेता हूँ, 13 गुणा 16, 13 छंग 78, 13 एकम 13 और 20, ये हो गया 208। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 13 बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में मिलाए गए। ठीक है, अब 4 और 3 7, 7 का मान 42 है, 7 का मान 42, 1 का मान क्या हो जाता है 7 6, 1 का मान 6, तो 4 का मान क्या हो जाएगा 6 चौक 24 और 3 का मान क्या हो जाएगा 3 छंग 18। ठीक है, तो पहले प्रकार के चावल 24 और दूसरे प्रकार के चावल 18 kg। अब वो कह रहा है दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए जाते तो अनुपात इतना होता। x किलोग्राम कम मिला दो इनमें, इसमें भी माइनस कर दो x, इसमें भी माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा रेशियो 7:5। तो वो पूछा है x का मान ज्ञात कीजिए, तो मैं इसे सॉल्व कर लूंगा। x का मान आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 24 पंजे 120 माइनस के 5x
इक्वल टू कितना है ये 7 और 18 की मल्टीप्लाई, 18 सत्ते 126 और माइनस की 7x। अब देखिए 7x ये इधर जाएंगे कितना हो जाएगा 2x और 126 माइनस 120 कितना आ जाएगा 6, 2 3 6। तो x का मान 3 किलोग्राम, यानी कि 3 किलोग्राम चावल दोनों की वैल्यू में कम करने पर रेशियो हमारा 7:5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसको क्रय मूल्य से 80% अधिक है। अब अंकित मूल्य 80% अधिक है क्रय मूल्य से। सीपी कितना मान लिया मैंने 100, अंकित मूल्य कितना मान लिया मैंने 180। अब वो कह रहा है कितनी छूट परसेंट में देने पर दुकानदार को 44% का लाभ प्राप्त होगा। अब लाभ किस पर प्राप्त होता है हमारा सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि जिस वस्तु को हमने खरीदा है उस वस्तु को अगर बेचने पर उस पर ही तो प्रॉफिट प्राप्त होगा हमें। तो 44% का लाभ होता है, तो 44% का 100 में ही होगा लाभ, तो 144 की हमने वस्तु बेच दी। ठीक है, अब वो कह रहा है कितनी छूट दे। छूट कितने पे देगा 180 पर, मार्केटिंग प्राइस पर। छूट कितनी दे रहा है वो 180 में से 144 घटा दो, कितना आएगा 56। 180 पर छूट दे रहा है 100, तो ये सॉरी ये 56 नहीं है, 180 में से 44 है 36, 36। जीरो से जीरो कैंसिल, 18 दूनी 36, यानी कि 20% हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4,000 रुपये की राशि 3 वर्ष में इतने रुपये हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज दर x प्लस 2.6% हो तो संशोधित परिपक्वता राशि याद कीजिए। राशि याद करनी है हमें, चलिए याद कर लेते हैं। तो 3% पर वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,000 रुपये की राशि 3 वर्ष में कितनी हो रही है। एक वर्ष का साधारण ब्याज 120, तो 3 वर्ष का ब्याज भारतीय 360। अब ये इसमें दे रखा है 3 वर्ष में, अच्छा 3 वर्ष में राशि दे रखी है 5,008 रुपये और 4,000 से, यानी कि 1,008 रुपये का क्या आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, और 3% से, तो ये तो हो नहीं सकता भैया। 3% से 1,008 तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज बन ही नहीं रहा। तो चलो ये क्वेश्चन को देखते हैं, अब लास्ट में देखते हैं ये क्वेश्चन लास्ट में देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए ये क्वेश्चन देख, अच्छा एक मिनट रुकिए। अगर मैं 3% रेट जो है इसको अवॉइड कर दूं तो क्या आएगा 4,000 रुपये की राशि, 1,008 का ब्याज हो गया, यानी कि 3 साल का। 3 साल का हो जाता है तो 1 साल का कितना होगा 3 3 9 3 3 9 3 से घटा रहे हैं। अब 1 साल का 336 रुपये ब्याज हो गया। अब रेट कैसे निकालेंगे, 4,000 पर हुआ है भैया, और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से काटने 4 अट्ठे 32, 4 9 36, रेट कितनी आ गई 8.9%, और ये कह रहा है 3%। तो शायद ये मिस्टेक भी हो सकती है, चलो देखते हैं करके क्या आता है आंसर। अब वो कह रहा है यदि ब्याज x प्लस 2.6, यानी कि पहली बात तो ये गलत काटा है मैंने, 4 अट्ठे 32 और 4 9 36, वो सॉरी 4 अट्ठे 32 4 चौक 16, 8.4%। अब x में x का मान आया मेरा ये, अब 2.6% में जोड़ दूं तो कितना आएगा 11%। रेट मेरी कितनी आ गई 11%। अब वो कह रहा है संशोधित परिवर्तन राशि याद कीजिए। अब 11% से 4,000 रुपये पर 1 साल का ब्याज कितना आएगा 11 चौक 44, 440। 3 साल का कितना आएगा 3 से गुणा कर दूंगा मैं, 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, 1,320 रुपये ब्याज आएगा। अब 1,320 रुपये 4,000 में जोड़ने पर कितना आ जाएगा 5,320 रुपये राशि आ जाएगी मेरी ये, और वही तो इसने पूछा है कितनी राशि हो जाएगी।
तो ऑप्शन नंबर 5320। इसका मतलब ये जो है 3% ये मिस्टेक है, इसमें क्वेश्चन में मिसप्रिंट है ये। ठीक है, 5320 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यार्थियों की औसत आयु ए है, अध्यापकों की औसत आयु बी है। विद्यार्थियों की संख्या अध्यापकों की संख्या का 45 गुना है। विद्यार्थी तथा अध्यापकों को मिलाकर दोनों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, विद्यार्थियों की औसत आयु ए है, विद्यार्थियों की संख्या मान लो, मैंने मान ली विद्यार्थियों की संख्या। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 एक्स। अब इनका औसत ए है, संख्या में अगर औसत की मैं मल्टीप्लाई कर दूं क्या आएगा, योग एक्स ए। अच्छा, लेकिन ये एक शर्त और कह रहा है, विद्यार्थियों की संख्या अध्यापकों की संख्या की 45 गुना है। विद्यार्थियों की संख्या मैंने अध्यापक की संख्या x मान ली, तो विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, 45x। तो ये 45x होगी, तो यहाँ 45x ए। ठीक है, अध्यापक कितने हैं x, और औसत कितना है b, तो योग कितना हो जाएगा x b। अब मैं दोनों को योग जोड़ लूँ तो कितना आ जाएगा, 45x ए प्लस एक्स बी। अगर दोनों को योग से, दोनों की संख्या से डिवाइड कर दूँ दोनों का योग, तो कितना आ जाएगा औसत। तो वही तो निकलवा रहा है क्या औसत होगा, तो 45x और x 46x। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर, अच्छा x भी कट जाएगा इसमें। अच्छा, x में कॉमन ले लूँ इनमें से, तो x 45a और प्लस b बटे 46x, x कैंसिल, तो क्या जाएगा 45a प्लस बी अपॉन 46, 45a प्लस बी अपॉन 46, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। आदित्य अपने निजी संग्रहालय से 2 कलाई घड़ियां प्रत्येक 12,600 रुपये में खरीदता है, वो सॉरी बेचता है। ठीक है, पहली घड़ी उसे 26% लाभ पर। अब पहली घड़ी 26% लाभ पर बेच दी उसने, यानी कि 100 की खरीदी और 126 की बेच दी, यही तो है। और दूसरी 10% की हानि पर बेच दी, यानी कि 100 की खरीदी और 90 की बेच दी। अब ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, दो तियाँ दो चौक, दो छक्के 12, दो तिया 6, 63 अपॉन 50। पहली घड़ी 50 की खरीदी 63 की बेच दी, दूसरी घड़ी 10 की खरीदी और 9 की बेच दी। अब ये कह रहा है बेचता है, यानी कि समान मूल्य पर बेचता है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो है हमारा समान है। सेलिंग प्राइस को समान कर लो, या तो इसे 9 बना लो, ये 9 नहीं बनेगा, या इसे 63 बना लो, ये 63 तो बन जाएगा, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 9 सत्ते 63 और 7 नहीं 70। अब दूसरी घड़ी 70 की तो खरीदी, 63 की बेच दी, और पहली घड़ी 50 की खरीदी 63 की बेच दी, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारी समान आ गई। और 63 63 दोनों के 126, और 50 और 70 120, दोनों घड़ियां 120 की खरीदी और 126 की बेच दी। ये कह रहा है 12,600 रुपये में बेचता है, तो 126 का मान कितना हो गया, 126 का मान दोस्तों हो गया 12,600। एक का मान कितना हो गया 126, और 120 का मान कितना हो गया इतना 100 और 12,000, यानी कि दोनों घड़ियां जो हैं 12,000 रुपये की खरीदी थी। अच्छा, ये कह रहा है कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना हुआ। 12,000 की घड़ी खरीदी, 12,600 रुपये की बेच दी, 600 की हानि 12,000 पर। हानि या लाभ किस पर होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर इंटू 100। 6 दूनी 12 और 20 पंजे 100, 5% का लाभ, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 1 है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 1 है, इसके वर्ग, घन और 4 घात का औसत कितना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 15 हमारा। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम, यानी कि संख्या x मान लूँ और उसका व्युत्क्रम इतना हो गया, उसका औसत, इसका औसत क्या होगा, इन दोनों का योग कर लिया और बटे संख्या, संख्या कितनी है 2, कितना हो गया 1, योग बटे संख्या बराबर औसत आता है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1
इक्वल टू 2x। अब वो कह रहा है इसके वर्ग, घन और चार घात। इसका वर्ग क्या होगा इतना, घन क्या होगा इतना, और चार घात इतनी का औसत। औसत बराबर तीनों को योग कर दूं मैं और बटी संख्या से भाग कर दूं, तो इसका औसत निकलवा रहा है। तो एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x। अच्छा, क्या कर सकते हैं इसमें अब हम, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, अच्छा मैं कॉमन ले लूँ अगर इनमें से, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान 2x है, तो 2x, अच्छा चलिए ऐसे करते हैं, 1 प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, इसमें से कॉमन ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या है 2x, और ये x ऑलरेडी है 3x, तो 3x और इंटू एक्स स्क्वायर बटे 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा एक्स की क्यूब। तो एक्स की क्यूब तो मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं आता। अच्छा इस तरीके से करते हैं हम, देखिए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू मैं यहाँ क्या पुट करूँ जो 2 निकल कर आ जाए, ऑब्वियसली x बराबर 1 ही पुट करना होगा मुझे। तो जब मैं 1 पुट करूँगा तो यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स या 4 बटे 3, 1 1 1, घात चाहे कितनी भी हो आंसर तो 1, 1 1 1 यानी कि 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल बराबर 1। तो इस प्रकार ये ठीक रहेगा, ये गलत है, ये मत करना आप, ये गलत है, ये ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या था, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशमलव 5 से, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी ना बचे। तो चलिए इसका ऑप्शन, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 8 10 12 से भाग देने पर, अच्छा अच्छा, तो देखिए सबसे बढ़िया ये इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे इजी मेथड होता है ऑप्शन। अब ऑप्शन से कैसे करें, 8 10 12 से भाग देने पर 5 शेष बचे, ऐसी कोई संख्या बताओ। चलो 10 पकड़ लेता हूँ मैं। 10 से भाग देने पर यहाँ 840 में कुछ बचेगा, नहीं बचेगा। 120 में नहीं बचेगा, 800 में नहीं बचेगा, यानी कि 845 में भाग दूं मैं 10 की तो 5 ही बचेगा मेरा शेष, और 13 से पूरा पूरा कट ही रहा है, कुछ भी ना बच रहा। तो ऑप्शन नंबर ए। पी से एक रेलगाड़ी 6:30 बजे चलती है, क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है। पी मान लेता हूँ 6:30 बजे चलती है, ठीक, 6:30 अपराह्न यानी कि पीएम पर क्यू तक 40 की चाल से चलती है ये, ठीक है। एक अन्य रेलगाड़ी 7:30 पर क्यू से पी तक चलती है, 7:30 पर क्यू से पी तक चलती है, कितने की चाल से, 60 की चाल से। अब वो कह रहा है दोनों रेलगाड़ी बिंदु आर पर 11:30 बजे अपराह्न यानी कि दोपहर में पीएम पर मिलती हैं, 11:30 पीएम पर। यहाँ कोई आर बिंदु है, 11:30 बजे मिल रही हैं ये रेलगाड़ी। अब बताइए पी आर और क्यू आर का अनुपात क्या होगा, यानी कि पी से आर तक की दूरी और क्यू से आर तक की दूरी का अनुपात क्या होगा। अब ये 6:30 बजे चल रही है और 11:30 बजे पहुंच रही है, तो कितने घंटे का सफर तय किया इनने, 6 और 5 11, 5 घंटे का। और 5 घंटे में ये 40 की स्पीड पे चल रही है, यानी कि 40 किलोमीटर 1 घंटे में। तो 5 घंटे में कितनी चलेगी, 5 चौक 20, 200 किलोमीटर, ठीक है। अब ये जो है 7:30 से 11:30 तक, यानी कि ये 7 4 11, 4 घंटे में, 4 छंग 24, 240 किलोमीटर। तो पी आर कितनी हुई 200 किलोमीटर, क्यू क्यू आर कितनी हुई 240 किलोमीटर। 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, 5 6 का अनुपात हो गया, 5 6 का अनुपात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, 10%, 17%, 25% की क्रम में समतुल्य बट्टा, यानी कि छूट, डिस्काउंट देखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 18, 10% यानी कि 10 में 1 की छूट 9, 17% 100 की चीज 83 में, और 25%, 25 और 50 4 की चीज
3 में। ठीक है, अब ये 4000 की चीज़ कितने में दे रहे हैं हमें? 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24 और गुणा 9, 9 ने 81, 9 चौक 36, 44 और 9 दूनी 18 और 4 22। 4000 की चीज़ 2241 में, यानी कितने का डिस्काउंट हो गया हमारा? कितने का हो गया दोस्तों? तो ये 1800 यानी कि 1759 रुपये का, 1759 का डिस्काउंट हो गया 4000 में, और परसेंट बनाने के लिए गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देता हूँ मैं। 4 से डिवाइड करने पर 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 नेम 36, कितने बचा 30, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 और 10 नीचे है, तो 43%, 975%, लगभग अप्रॉक्स आ जाता है 44% की। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 16 मिनट का और धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 24 मिनट का समय लेती है यदि शांत जल में नाव की चाल 15 दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 19। नाव की चाल कितनी दे रखी है? 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब दूरी तो कांस्टेंट है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अब चाल कोई धारा के समक्ष यानी कि धारा के साथ कोई बोट जा रही है, तो धारा की चाल और अपनी चाल दोनों ऐड होंगी, तो b प्लस डब्ल्यू, और दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। समय कितना ले रही है ये? अगर धारा के साथ जा रही है तो 16 मिनट का। ठीक है, बराबर किसके है? धारा की विपरीत दिशा में जा रही है, धारा की विपरीत दिशा में जा रही है b माइनस डब्ल्यू, और समय कितना ले रही है? 24 मिनट। मिनट में है, घंटे में हो जाएगा ये 60 से भाग करके। b का मान 15 है, 60 से 60 कैंसिल, ना भी लिखते तो भी कोई बात ना थी, 15 है, तो 15 प्लस डब्ल्यू और 4 चौक 16 और 4 छिंग 24, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2 लिख दो यहाँ, और b माइनस डब्ल्यू यानी 15 माइनस डब्ल्यू गुणा 3, 15 दूनी 30 प्लस 2 डब्ल्यू, 15 तिया 45 और माइनस 3 डब्ल्यू, 3 डब्ल्यू 2 डब्ल्यू 5 डब्ल्यू बराबर 30, 45 माइनस 30 15 और 5 तिया 15, 3 किलोमीटर पर आवर। किसकी चाल आ गई ये? धारा की चाल। तो 3 की चाल आ गई। क्वेश्चन नंबर लास्ट 20वां, क्वेश्चन नंबर 20। एक परीक्षा में सफलता का असफलता से अनुपात 5:2 है। सफलता असफलता, ठीक है। अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक थी तो सफलता का असफलता से अनुपात 9:5 होता। अच्छा, अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक होती, ये कह रहा है x मान लो इसे, तो असफलता ये है 14 अगर होती तो अनुपात क्या होता? 9:5। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 5 पंजे 25x बराबर 9 दूनी 18x और 14 ने 126, 25x माइनस 18x 7x 126, 7 एकम 7 अट्ठे 56, x इक्वल टू 18, x का मान 18 आ गया, 18 पंजे 90 और 18 दूनी 36, यानी कि सफल कितने थे? 90 और असफल कितने थे स्टूडेंट? 36। टोटल कितने थे? 126। 126 स्टूडेंट थे। ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसे सेव कर देते हैं। अब देखते हैं हमारा स्कोर, सबमिट कर देते हैं क्या रेस्पॉन्स मिलता है। व्यू रिजल्ट। तो देखिए योर स्कोर 40 में से 40, रैंक है इतनी और एक्यूरेसी 100% है। तो दोस्तों यदि आप फ्यूचर में कभी भी RW का टेस्ट देते हों या देने वाले हों या RW से जुड़े हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको यह वीडियो या सॉल्यूशन, मैथ सॉल्यूशन या कोई भी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपको रेगुलर प्राप्त हो सके।
तो थैंक यू, धन्यवाद।